हाय माय यूट्यूब फैमिली, मेरी दूसरी कहानी सन के इश्क जरूर सुने, जिसमें एक हुकुम साका सन के इश्क किस हद तक पागलपन है बताया गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होती ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 22। अब नेक्स्ट। सब आपस में बातें कर रहे थे। ज्योति और वीरेन भी आपस में लगे हुए थे। रूहान और सानवी पीछे की सीट पर थे, जो सबसे दूर थे। रूहान बेटा आराम से अपना काम कर रहा था, वही सानवी अब उसे देखकर बोर होने लगी। वो बार बार आगे बैठे सब लोगों को देख रही थी। जब उसने देखा कि रूहान उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही उससे बातें कर रहा है, वो बहुत ज्यादा चिढ़ कर उसे देखने लगी और फिर अपनी जगह से खड़ी हो गई। जैसे ही सानवी अपनी जगह पर खड़ी हुई, उसके कान में रूहान की दबंग आवाज पड़ी। कहाँ चली तुम माऊ? सानवी ने घूर कर रूहान को देखा और कहा, आप तो अपना काम कर रहे हैं ना, तो करिए ना। मैं जा रही हूँ सबके साथ बैठकर बातें करने। मुझे बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। सानवी की बात सुनकर रूहान ने उसे घूर कर देखा और कहा, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ मुझे देखती जाओ। तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। इतना तो हैंडसम मैं हूं ही। रूहान की बात सुनकर सानवी ने उसे देखकर अपनी आंखें रोल की, जिसे देख रूहान ने अपने लैपटॉप पर से नजर हटाई और सीधा सानवी को देखा। जिसे देख सानवी एकदम से डर गई और दो कदम पीछे होते हुए बोली, सॉरी, गलती से हो गया। रूहान ने अपना लैपटॉप बंद किया और आगे मौजूद डेस्क पर रख दिया और फिर सानवी को देखकर अपने दमदार आवाज में बोला, बैठो यहीं पर। उसकी बात सुनकर सानवी चुपचाप वहीं पर बैठ गई, जिसे देख रूहान ने उसे घूरकर देखा और फिर से अपने दबंग आवाज में कहा, इतनी दूर नहीं, बिल्कुल पास। उसकी बात सुनकर सानवी ने अपना थूक निकला और धीरे से और उसके नजदीक खिसक गई। फिर भी उसने उन दोनों के बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस रखा था, जिसे देख रूहान ने उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर कर देखा तो सानवी जल्दी से उसके नजदीक आई और बोली, जी राणा जी। रूहान ने अपनी दाढ़ी को बुरी तरीके से मसल दिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, बोर हो रहा है तुम्हें? सानी ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर रूहा ने वहां मौजूद एक बटन को प्रेस कर दिया तो उनके आगे की सीट पर एक मेटल का पतला सा पार्टीशन आ गया, जिसे देख सानवी बिल्कुल हैरान हो गई और उसे देखते हुए बोली, ये आपने क्या किया? रूहान ने अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए मरोड़ दिए, जिससे उसकी उंगलियों से कट कट के आवाज आई। फिर उसने उस हाथ को सानवी के कंधे पर रखते हुए उसके शरीर को अपनी तरफ खींच लिया और उसके आंखों में देखते हुए अपनी कर्कश और हुस्की आवाज में बोला, इसे प्राइवेसी कहते हैं बीवी। अब घर वालों के सामने थोड़ी ना तुम्हारे साथ ऐसे वैसे हरकत करूंगा, उसके लिए तो सेफ्टी जरूरी है। कहकर उसने अपनी आंख दबा दी, जिसे देख सानवी की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। रूहान ने उसकी झुकी हुई नजरों को देखा और फिर उसके ठोडी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर दिया, जिससे सानवी का चेहरा ऊपर की तरफ उठ गया और उसकी नजर सीधा जाकर रूहान के नजरों से जा मिली, जिसे देख रूहान ने अपनी जुनूनी निगाहों से उसे देखते हुए अपनी दीवानगी भरी आवाज में कहा, तुम्हें बोर हो रहा है ना बाबू? चलो हम एक गेम खेलते हैं। रूहान की बात सुनकर सानवी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और खुश होकर बोली, सच में आप हमारे साथ गेम खेलेंगे? रूहान ने अपना सर हिला दिया और कहा, तो पहले सुन लो तुम कि ये गेम क्या है। सानवी भी खुश होकर बोली, जी जी राणा जी, आप बताइए तो। रूहान ने उसे देखा और फिर वहां मौजूद एक ड्रॉअर में से एक बॉक्स निकाला तो सानवी उसे क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगी। रूहान ने उसके सामने उस बॉक्स को रखते हुए कहा, इसमें चॉकलेट है, जो पहले तुम मुंह में रखोगी
और मैं उसे अपने जुबान से अपने मुंह में ले लूंगा। अगर इसमें कामयाब रहा तो तुम्हें मुझे एकदम पैशनेट किस करने होंगे और फिर से इस तरह उस चॉकलेट को मैं अपने मुंह में रखूंगा और उसे तुम्हें लेना है। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें किस करूंगा और अगर तुम जीत गई तो तुम मुझे किस करोगे। कैसा लगा गेम? कहकर रूहान ने उससे अपने होठों के कोनों को ऊपर चढ़ाते हुए देखा तो सानवी की आंखें हैरानी से फटी के फटी रह गई और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए रूहान को घूरने लगी। मतलब ऐसा ना वैसा, इसे किस चाहिए? सानवी ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना कोई गेम वेम। आप करिए अपना काम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपके किस के चक्कर में मैं प्रतापगढ़ पहुंचने से पहले ही ऊपर न पहुंच जाऊं। सानवी की बात सुनकर रूहान ने उसके कंधे पर अपनी उंगलियों से पैटर्न बनाते हुए अपने डरावने आवाज में कहा, मैंने कहा था ना तुमसे माऊ, तुम्हें मारने का हक सिर्फ मेरा है और तुम्हें जिंदा रखने की ताकत भी सिर्फ मुझ में है। इसलिए ये जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं इन्हें यहीं पर छोड़ दो और हमारे गेम पर फोकस करो। अगर तुमने गेम खेलने से मना किया फिर मैं तुम्हारे साथ दूसरा गेम खेलूंगा और वो गेम इससे भी ज्यादा भयानक होगा। उसकी बात सुनकर सानवी पहले तो डर गई लेकिन उसे ये जानना था कि ऐसा कौन सा गेम है जो रूहान उसके साथ खेलना चाहता है। इसलिए उसने रूहान को देखा और फिर अपने होठों को थोड़ा सा अंदर लेकर बोली, कौन सा गेम? सानवी के ऐसे पूछने पर रूहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सानवी के गर्दन के स्किन को अपनी उंगलियों के बीच फंसाते हुए उस स्किन को उंगलियों की चिमटी में पकड़ लिया और फिर उसके चेहरे के बेहद नजदीक अपना चेहरा ले जाकर बहुत ही रोमांटिक आवाज में बोला, हम यहीं पर हमारे थर्ड नाइट करेंगे। रूहान की ऐसी बात सुनकर सानवी का मुंह तो खुला का खुला रह गया और वह अपनी आंखें छोटी करते हुए रूहान को घूरने लगी, जिसे देख रूहान मन ही मन जोर जोर से हंस। उसका चेहरा देख सानवी रूहान से नाराजगी से बोली, ये तो गलत बात है ना राणा जी, आप हर बार इसी के बारे में सोचते रहेंगे तो कैसा चलेगा। रूहान ने उसके आंखों में देखा और कहा, जैसे तुम मेरे नजदीक आती हो माहू, जैसे तुम्हारी ये सॉफ्ट स्किन मेरे सख्त शरीर से टकरा जाती है, मेरे हॉर्मोन्स अपने आप कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर सानवी को अपने शरीर में गूज़बम्प महसूस हो रहे थे। उसे भी उसकी सिर्फ इतनी सी बात सुनकर ही उत्तेजना जैसी महसूस हो रही थी। उसने अपना थूक निगला और कहा, मुझे नींद आ रही है ना राणा जी, मैं सो रही हूँ, आप अपना काम करें। इतना कहकर सानवी ने रूहान के हाथों को अपने कंधे पर से हटा दिया और सीट पर लेटने लगी, जिसे देखकर रूहान ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सानवी सीधा रूहान के गोद में चली गई। फिर रूहान आराम से सीट से चिपक कर बैठ गया और अपने दोनों पैर सीधा करके सानवी को अपने गोद में अच्छे से बैठा दिया। इस वक्त रूहान एकदम सीधा बैठा हुआ था और सानवी उसके सामने उसके थाई पर बैठी हुई थी और उसके दोनों पैर रूहान के कमर से लपटे हुए थे। सानवी उसे बेचारी नजरों से देखा तो रूहान ने उसे आंखों से ही बॉक्स से चॉकलेट निकालने का इशारा किया। सानवी ने उस चॉकलेट बॉक्स को देखा और बोली, आप इसे लेकर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि मुझे परेशान कर सके। रोहन ने उसे देखा और उसे चॉकलेट खाने का इशारा करते हुए बोला, इरादा तो सिर्फ तुम्हें देने का था, लेकिन ये इतने काम आएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। सानवी उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया और उसे देखने लगी तो रूहान उसके कमर को कसकर पकड़ते हुए बोला, चलो अब देर मत करो, मैंने तुम्हारे लिए इस गेम के चक्कर में मेरा पूरा काम छोड़ दिया है। रूहान की बात सुनकर सानवी ने अपना सर ना में हिलाया और धीरे से बोली, हाँ, जैसे मैंने ही कहा था ना अपना सारा काम छोड़कर मेरे साथ ये गेम खेलने के लिए, फिर इसमें भी अपना ही फायदा देख रहे हैं। सानवी की बात सुनकर रूहान धीरे से बोला,
इतने धीरे खाओगी, फिर भी मुझे सुनाई देगा माऊ। सानवी ने फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही, जिसे देख रूहान ने उसे आंखों से ही बॉक्स की तरफ इशारा किया तो सानवी ने उसे उंगली दिखाई और कहा, मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखिए आप मुझे हर बार करते हैं वैसे किसी की ना, तो सच में मैं यहाँ से आगे जाके बैठ जाऊंगी, फिर आपसे बात भी नहीं करूंगी। रूहान ने उसे अपने कंधा उचका दिए और बोला, ये तो तुम्हारे किस पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे किस तरह से गेम का रिवॉर्ड देती हो। अगर मुझे पसंद आया तब मैं सोच सकता हूँ। सानवी ने उसे घूर कर देखा और अपने मुंह में चॉकलेट रखी, जिसे देखकर रूहान ने उसके अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसके मुंह में रखे चॉकलेट को लेने की कोशिश करने लगा। रूहान को लगा ये काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन वो भी चालाक लोमड़ी थी, इतने आसानी से थोड़ी ना उस भेड़िए से हारने वाली थी। सानवी ने भी उस चॉकलेट को कसकर अपने जुबान के नीचे पकड़ रखा था, जिस कारण रूहान के पकड़ में वो चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। रूहान ने उस बिल्ली के बच्चे को देखा और फिर अपने मन में बोला, अच्छा, तो यह चालाक लोमड़ी अब भेड़िए से चालाकी करेगी। बिल्ली रानी, तुम मेरी क्यूट सी बिल्ली रानी ही ठीक हो, लोमड़ी बनने की तो तुम कोशिश ही मत करना। कहते हुए रूहान ने उसके कमर पर धीरे से चिकोटी काटी, जिससे सानू के मुंह से आह निकल गई और वो चॉकलेट सीधा रूहान के मुंह में चली गई। उसकी हरकत देख सानवी ने उसे चीढ़ कर देखा और बोली, ये चीटिंग है राणा जी, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप हारने वाले थे। अगर आप ऐसे चीटिंग करते रहेंगे तो मैं नहीं खेलने वाली आपके साथ। कहते हुए उसने अपना मुंह फुला दिया, जिसे देखकर रूहान ने उसके मुंह को दबा दिया और उसके मुंह से भरी सारी हवा निकालते हुए बोला, चलो अब तुम्हारी टर्न। फिर सानवी ने गुस्से से उसे देखा और कहा, देखिए अब मैं क्या करती हूँ। कहते हुए उसने रूहान के होठों पर अपने होठ रख दिए और उस चॉकलेट को अपने मुंह में लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन रूहान ने बड़ी चालाकी से उस चॉकलेट को अपने मुंह में घुमा दिया, जिस कारण सानवी के मुंह में वो चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। जिसे देख सानवी ने उसके आंखों में देखा और अपने एक आंख दबा दी। उसकी हरकत देख रूहान को कुछ समझ में नहीं आया और वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही सानवी ने उसके कमर के नीचे उसके मेन पार्ट पर हाथ रखा। उसकी हरकत देख रूहान की आंखें हैरानी से बड़ी-बड़ी हो गई, जिसका फायदा उठाकर सानवी ने भी बड़ी चालाकी से उसके मुंह में से वो चॉकलेट ले ली और खुश होकर बोली, ए मैं जीत गई, मैंने करके दिखाया और जीत के भी दिखाया। लेकिन उसने उस जीत पर रूहान बड़े ही जुनूनी तरीके से मुस्कुरा दिया और उसे देखकर अपने होठों को तिरछा करते हुए धीरे से अपनी दबंग मगर आकर्षक आवाज में बोला, माऊ, तुमने बहुत गलत जगह पर ट्राई किया। अगर मैं भी जीत जाता तब भी तुम्हें मुझे किस करनी ही थी, और तुम हार भी जाती तब भी तुम्हें मुझे किस करनी ही थी। और अब तुमने जो हरकत की है ना, इसकी अब तुम्हें डबल पनिशमेंट मिलेगी। अब मामला सिर्फ किस तक ही नहीं रुकेगा। कहते हुए रूहान सानवी को टशन दे रहा था। अब तक जो खुश हो रही सानवी उसकी बात सुनकर घबरा गई और बोली, प्लीज राणा जी, देखिए आपको जो कुछ भी करना है बाद में करें, यहाँ नहीं। रूहान ने कुछ सोचते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब तुम रेडी हो? रूहान की चिढ़ाने वाली हंसी देख सानवी ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया, जिसे देख रूहान उसे और चिढ़ाते हुए बोला, अरे माऊ, मुझे सब ट्राई करके देखना है, ये भी ट्राई करना है। सानवी ने अपना सर ना में हिलाया तो रूहान ने अपना सर हल्का सा हाँ में हिला दिया, जिसे देख सानवी ने भी अपना सर ना में हिला दिया, जिसे देखकर रूहान ने फिर से अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर सानवी ने कुछ नहीं कहा और उसे हैरानी से देखने लगी, क्योंकि उसे अपने निचले हिस्से पर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। रूहान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती है, इसकी वजह भी तुम ही हो। उसकी बात सुनकर सानवी उसके गोद में से उठने की कोशिश करने लगी, तो रूहान ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, हिलो मत माऊ, वरना तुम समझ जाओ तुम्हारे साथ अब क्या होगा। ही इज गेटिंग वेरी एक्साइटेड, दैट टू इन अ वेरी बैड वे। उसकी ऐसी बात सुनकर सानवी ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा दिया और शर्माने लगी।
उसका चेहरा बुरी तरीके से लाल पड़ चुका था। उसे हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी और उसकी ये हरकत रूहान को पागल कर रही थी। थोड़ी देर दोनों भी एक दूसरे के बाहों में ऐसे ही रहे। फिर रूहान ने सानवी का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और उसके चेहरे को ऊपर उठा दिया ताकि वो सानवी को किस कर सके। लेकिन वो ऐसा करता इससे पहले ही सानवी सो चुकी थी, जिसे देख रूहान ने उसके होठों पर फिर भी अपने होठ रख दिए और उसे एक स्मूच किस करके उसे सीट को नीचे की तरफ झुका दिया, जिससे वो बेड तैयार हो गया। रूहान ने आराम से सानवी को उस पर सुला दिया और खुद अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। लगभग 1 घंटे बाद सानवी आराम से सो रही थी और रूहान अपना काम पर फोकस कर रहा था। तभी उनके वो मेटल के पार्टीशन पर किसी ने जोर जोर से थपथपाते हुए आवाज लगाई। ऐसे थपथपाने से रूहान का चेहरा हल्का गंभीर हो गया। रूहान ने एक नजर सानवी को देखा और फिर जाकर बटन को प्रेस कर दिया, जिस कारण वो मेटल का पतला सा पार्टीशन साइड हो गया। जैसे ही ये हुआ, उसकी नजर गुस्से से भर गई। सामने कियारा खड़ी थी। उसके हाथ में एक ट्रे था, जिसे देख रूहान ने उसके ऊपर से अपनी नजरें हटाकर अपनी दबी हुई गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें डिस्टर्ब करने की? कियारा उसका गुस्सा देख पहले तो सहम गई, पर फिर सानू को देखकर एक फीकी मुस्कान लिए बोली, मुझे पता है तुम्हारे लंच का वक्त होने आया है। तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी तो सो रही है, इसलिए सोचा मैं ही तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊं। उसकी बात सुनकर रूहान के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और वो तिरछी मुस्कुराहट लिए अपने लैपटॉप में देखते हुए बोला, वो तो अब तुमने सर्वेंट का काम भी शुरू कर दिया। नाइस, टेंशन मत लेना, तुम्हारे इस ड्यूटी की अच्छी सैलरी दे दूंगा मैं। कहते हुए रूहान ने सानवी को आवाज लगाई, माऊ उठ जाओ। सानवी ने अपने मुंह को तकिए में छुपाते हुए कहा, राणा जी प्लीज परेशान मत करिए। एक तो आप पहले इतने ज्यादा परेशान करते हैं, फिर सोने भी नहीं देते। रूहान ने अपने हाथ में पकड़ा लैपटॉप साइड में रखा और उसके बालों को एक साइड करके उसके कान के बेहद नजदीक अपना चेहरा ले जाकर धीमी मगर दबंग आवाज में धीरे से बोला, लंच का वक्त हो गया है माऊ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खाऊं तो आई डू नॉट माइंड, और अगर तुम चाहती हो कि हम लंच करें तो उठ जाओ। रूहान की बात सुनकर सानवी हड़बड़ाकर उठ गई और उसे देखने लगी और फिर अपना चेहरा उसके सीने पर रखते हुए बोली, आप हर बार ऐसे ही करते हैं, खाने के लिए कौन धमकी देता है राणा जी? रूहान ने उसके बालों को चूम लिया और कहा, देखो उस तरफ वॉशरूम है, जाकर फ्रेश हो जाओ। उसकी बात सुनकर सानवी ने हैरानी से उसे देखते हुए बोली, बस में भी वॉशरूम? रूहान ने अपने कंधे उचका दिए, जिसे देख सानवी ने उसे सलाम करते हुए कहा, सच में आप तो ग्रेट है रूहान सिंह राणा। उसकी हरकत देख रूहान ने उसे तिरछी नजरों से देखा तो सानवी अपनी जगह से उठते हुए बोली, उठ गई ना, उठ गई। कहते हुए वो बेड से उठ गई और सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई। उसने यहाँ वहां देखने की जहमत नहीं उठाई। वहीं उन दोनों का वो प्यार भरा नजारा देखकर कियारा के तन बदन में आग लग गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रूहान उसके इतने नजदीक जा पा रहा है, उसे चूम रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? कियारा अपने मन ही मन में सोचते हुए उसकी पकड़ ट्रे पर कसती जा रही थी। वही रूहान ने उसे बिना देखे ही अपनी करारे आवाज में कहा, अगर ये ट्रे टूट गया तो तुम्हारे पास से इसका चार्ज ले लूंगा। उसके बाद जैसे ही कियारा के कानों से टकराई, कियारा के कान एकदम से बच गए और वो वहीं पर लंच रखकर जाने लगे, जिसे देख रूहान ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी जिंदगी से तुम तभी दफा हो गई थी जिस दिन तुम मंडप छोड़कर भाग गई थी। अब ना तो तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई वजूद है और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जितना हो सके मुझे और माऊ से दूर रहने की कोशिश करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बुआ की बेटी हो। कहते हुए रूहान ने उसे उंगलियों से बाहर जाने का इशारा किया, जिसे देख कियारा गुस्से से तमतमाते हुए वहां से चली गई।
वो गुस्से से आकर कल्याणी जी के पास बैठ गई और अपने हाथों को मरोड़ते हुए बोली, इस सानवी का कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया है रूहान को। इसका नशा तो उतारना ही पड़ेगा। कहते हुए कियारा अपने मन ही मन में कुछ सोचने लगी। उसे ऐसे देखकर कल्याणी बुआ बोली, अब तुझे क्या हुआ? कियारा ने उन्हें गुस्से से देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। अब तो उसका खाने का भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो जाकर चुपचाप लेट गई। वही खाना खाने के बाद ज्योति आराम से सो रहे थे। उसे सोया हुआ देखकर वीरेन उसके पास से उठ गया और जाकर दूसरी सीट पर बैठते हुए उसने अपना लैपटॉप लिया और उस पर कुछ करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद सबका खाना खाकर हो गया था, जिस कारण सब लोग आराम से सो रहे थे। अभी भी उन्हें जाने में काफी वक्त होने वाला था। रूहान की बस काफी ज्यादा लग्जरियस थी, जिसमें खाना खाने की, सोने की और वॉशरूम की व्यवस्था की हुई थी। रूहान भी लैपटॉप पर काम कर रहा था और सानवी वहीं बैठकर बाहर का नजारा देखते हुए अपनी पलकें बार बार बंद कर रही थी। जैसे जैसे रास्ता पीछे छूटता जा रहा था, सानवी के दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज होते हुए उसे महसूस हो रही थी। अजीब सी घबराहट में उसे चारों ओर से घेर रखा था, मानो कोई नेगेटिव एनर्जी उसे अपने पास बुला रही हो। वो पॉजिटिव सोच नहीं पा रही थी, जिस कारण बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका था। रूहान की एक नजर उसके ऊपर थी। उसने एक नजर सानवी को देखा और फिर एक ड्रॉअर में से किताब निकालकर सानवी को देते हुए बोला, लो इसे पढ़ लो, तुम्हारा वक्त बीत जाएगा। सानवी ने एक नजर उस किताब को देखा, फिर रूहान को। अब उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए उसने चुपचाप वो किताब ले ली और पढ़ने लगी, जिसमें माइंड रिलैक्सिंग की काफी ज्यादा लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर सानवी का मन अब शांत हो रहा था। जिसे देख रूहान भी अपने काम पर लग गया। तभी वीरेन ने उसके लैपटॉप पर एक मेल भेजा, जिसे रूहान ने जल्दी से ओपन कर दिया तो उसमें कुछ कोड लिखे हुए थे। रूहान ने जल्दी से उन कोड को देखा और फिर लैपटॉप पर कुछ टाइपिंग करने के बाद उसके सामने एक लोकेशन थी, जिस पर रेड कलर का सिग्नल दिख रहा था। उसे देखने के बाद रूहान ने वीरेन को मैसेज किया, ये किस जगह की लोकेशन है? वीरेन, जहाँ पर भाभी का जन्म हुआ था, ये जगह प्रतापगढ़ से काफी ज्यादा दूरी पर है। फिर रूहान ने उसे मैसेज किया, हो सकता है ना उस वक्त उसकी माँ वहीं पर हो, इसलिए उसका जन्म वहीं हुआ हो। वीरेन, जरा उस जगह को गौर से देखना तुम। ये प्रतापगढ़ के जंगल से होते हुए जो रास्ता जाता है, वो जगह है जहाँ पर अब काफी ज्यादा मकान बन चुके हैं। पिछली बार जहाँ हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, ये वही जगह है। रूहान ने ध्यान से उस जगह को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोला, पर ये कैसे पॉसिबल है? कुछ तो झोल है। वीरेन, पर क्लू कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर सारी इंफॉर्मेशन हाइड कर रखी है। रूहान गंभीर होकर टेक्स्ट करते हुए, ज्योति की जन्म कुंडली निकालो वीर, जन्म से लेकर अब तक की सारी, उसके साथ कौन कौन जुड़ा है और सानवी से उसका रिश्ता क्या है? वीरेन, तुम्हें कुछ पता चला? रूहान, इस अनबिलीवेबल बट इट्स ट्रू। सिरोही। वीरेन शॉक होकर, व्हाट? रूहान, फादर ने बहुत बड़ा गेम किया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। वीरेन सीरियस होकर, अगर कुछ ऐसा पता चला जिसमें तुम्हारे और भाभी के बीच, मतलब तुम। रूहान, शी इज एंड विल ऑलवेज बी माई वाइफ। उसे मारना है, जिंदा रखना है, नफरत करनी है या मोहब्बत, ये सिर्फ मैं तय करूंगा। कहकर रूहान ने फोन को लॉक किया और जेब में रख दिया। उसने अपनी गर्दन को मरोड़ दिया और गहरी सांस लेकर सानवी को देखने लगा, जो बैठे बैठे ही सो गई थी। शायद उसका दिमाग सच में बहुत ज्यादा थक गया था। जो वो किताब पढ़ते ही सानवी सो गई। रूहान ने वॉच में टाइम देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे।
उसे भी अपना दिमाग शांत करना था, इसलिए वो भी जाकर सानवी के पास बैठ गया। उसने सानवी को सही तरीके से लिटा दिया और खुद भी उसके पास लेट गया। जैसे ही रूहान सानवी के नजदीक लेट गया, सानवी ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना है वहां पर राणा जी, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कहीं मैं आपको खो ना दूं। मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। आप बहुत अच्छे हैं राणा जी। आप मुझसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बिल्कुल बाबा साहब की तरह। जब भी मैं आपको देखती हूँ, मुझे उनकी याद आती है और ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो मेरे साथ नहीं हैं। लेकिन क्या सच में हम एक-दूसरे के साथ रहेंगे? सानवी बार-बार एक ही बात दोहरा रही थी, जिसे सुनकर रूहान के कान एकदम से खड़े हो गए थे। उसने सानवी को देखा और उसके होठों को हल्के से चूमते हुए बोला, चाहे तू मेरी रहो या ना रहो, लेकिन साथ तुम्हें हमेशा मेरे ही रहना है। रोहन सिंह राणा अपने वजूद को कभी भी मिटने नहीं देगा, फिर चाहे उसे अपने वजूद से प्यार हो, नफरत हो या फिर कुछ और। तुम मेरी दीवानगी, जुनून और पागलपन बन चुकी हो माऊ, और ये रूहान सिंह राणा तुझे इस हद तक चाहेगा कि हद की हदें भी टूट जाएंगी। कहते हुए उसने सानवी को अपने बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा, जिससे सानवी फिर से गहरी नींद में चली गई। वही वीरेन बैठा अपने लैपटॉप पर लगातार उंगलियां चला रहा था। उसे बार बार फोन पर नोटिफिकेशन आ रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसने परेशान होकर अपने फोन को देखा तो उस पर उसे धमकियों भरे मैसेज आ रहे थे, जितने जिसमें कई सारे मैसेज इस तरह के थे, अगर तुमने अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी तो रातों रात गायब हो जाओगे। अगर अपने परिवार वालों को खुश देखना चाहते हो तो अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दो। अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो अपनी इन्वेस्टिगेशन को रोक दो। तुम जिसे खोजने चले हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, फिर चाहे तुम कोई भी हो। वीरे ने हैरानी से उन मैसेज को देखा और अपने आप से बोला, मेरी इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ही हाइडली चल रही है, फिर ये कौन है जो मुझे बार बार इस मैसेज सेंड कर रहा है। उसने जल्दी से सारे नंबर्स को अपने लैपटॉप पर सर्च करके देखने लगा ताकि उसे कुछ पता चले, लेकिन सब कुछ टेलीफोन बूथ से किए हुए मैसेज थे, जिसे देखकर वीरेन और ज्यादा हैरान रह गया। टेलीफोन से तो सिर्फ कॉल्स किए जा सकते हैं, ये मैसेज वो भी अलग अलग नंबर से। अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और उसके मुंह से धीरे से निकला, गिरीश अंकल। उसने जल्दी से गिरीश जी की लोकेशन ट्रेस करनी चाहिए, पर वो कामयाब नहीं रहा, जिससे वो और ज्यादा चिढ़ गया। आज तक उसके हाथ में आई हुई केस कभी भी फेल नहीं गई थी। वो एक ऐसा इंसान था जो जमीन के अंदर में भी अंतर भी क्यों ना कोई छुपा हो, तो उस राज को खींच खींच कर बाहर निकालता था। उस इंसान को कोई टक्कर देने जा रहा था। वीरेन के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और वो धीरे से बोला, जितना ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, जितना ये मेरे लिए चैलेंजिंग भरा है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए है रूहान। कहते हुए वीरेन के चेहरे पर एकदम से क्रूर भाव आ गए थे। वहीं सिरोही के एक जंगली इलाके में पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा मकान बना हुआ था। उस मकान में इस वक्त गिरीश जी मौजूद थे और उनके सामने विनय बैठा हुआ था। उसके सामने बड़ा सा टेबल था जिस पर अलग अलग फोन रखे हुए थे और वो फोन वहां पर बने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जुड़े हुए थे, जिस पर से वो वीरेन को मैसेज कर रहा था। विनय ने गिरीश जी को देखते हुए कहा, ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है। गिरीश जी ने विनय को देखा और कहा, वो लोग कभी भी प्रतापगढ़ पहुंच सकते हैं। ध्यान रखना, वीरेन कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन प्रतापगढ़ में उसे कुछ नहीं मिलेगा। कहते हुए गिरीश जी जोर जोर से हंसने लगे। वही विनय उनकी बात सुनकर धीरे से बोला, लेकिन कभी ना कभी तो कुछ तो उनके हाथ लगेगा ही ना। गिरीश जी ने उसे घूर कर देखा और कहा, कभी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। उस राज तक रूहान कभी भी पहुंच नहीं सकता, क्योंकि सानवी मेरे चंगुल से कभी नहीं बच सकती। अभी भी काफी ज्यादा वक्त है, 6 महीने। 6 महीने तक मुझे उसे अपने पास रखना है। जब असली वक्त आएगा तब तो असली खेल को मजा आएगा। सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, जैसे मैं चाहूंगा
वैसे ही सब कुछ होगा। कहते हुए गिरीश जी जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनके फोन पर टिक टिक की आवाज आई, जिससे वो दोनों भी हैरान होकर उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरफ देखने लगे। तो उस पर कुछ कॉर्ड्स आए हुए थे और उसके नीचे एक मैसेज था। तुम जो कि भी हो, मुझे धमकी देने से अच्छा है कि तुम रोहन सिंह राणा को धमकियां दो। वैसे भी हम तुम तक पहुंच चुके हैं और हमें यह भी पता है कि तुम कौन हो। जितना खेलना है खेल लो। अगर एक बार रोहन सिंह राणा मैदान में उतर गया तो वो अपने बाप का भी बाप बन जाएगा। जब असली किंग अपने राणा सरकार के अवतार में सबके सामने आएगा, उसका वजूद भी वही है जो तुम सबको टारगेट है। और रूहान सिंह राणा कभी अपने वजूद को मिटने नहीं देगा। उस मैसेज को पढ़कर गिरीश जी के तन बदन में आग लग गई और वो गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोले, चाहे वो रूहान राणा का वजूद क्यों ना हो, उसे मिटना ही होगा, वही बस के अंदर। वीरेन ने मैसेज सेंड कर दिया था। उसने अब तक काफी ज्यादा कुछ पता कर लिया था, लेकिन उसने रूहान को इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो आधी सच्चाई उसे नहीं बता सकता था। उसने उसे काफी अंदर तक इन्वेस्टिगेशन की थी और वो अब तक इतना तो समझ गया था कि गिरीश जी का मेन टारगेट सानवी है। पर क्यों, ये अभी तक उसे पता नहीं चला था। क्या छुपा रहे हैं गिरीश जी? क्या रूहान पता लगा पाएगा अपने बाप की सच्चाई? क्या करेगा रूहान सानवी के साथ बस में ही सेक्स? जानने के लिए सुनते रहे कहानी को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। आप भी जानना चाहते हैं ना आखिर रूहान क्या करने वाला है सानवी के साथ, और आखिर गिरीश जी क्यों सानवी को मारना चाहते हैं, क्यों वो अपना टारगेट सानवी को बना रहे हैं, आखिर क्या है इसकी असली वजह? क्या रोहन कभी जान पाएगा? इसके बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।